अगर तुम्हारी जिंदगी में लगातार धोखा हो रहा है तो तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने वो 7 राज बता दिए जो कभी नहीं बताने चाहिए थे। आचार्य चाणक्य एक ऐसा नाम जिसने एक साधारण लड़के को सम्राट बनाया, एक ऐसी बुद्धि जिसने पूरे भारत को एकजुट किया, और आज 2000 साल बाद भी उनकी नीतियां हमारी जिंदगी बदल सकती है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने रहस्य सबको बता देता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो तुम्हारी सफलता देखकर खुश होते हैं, और दूसरे जो तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। और अगर तुमने अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपनी कमजोरियां सबको बता दी तो तुम खुद अपनी हार का कारण बन जाओगे। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 7 बातें जो आचार्य चाणक्य के अनुसार हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चाणक्य कहते हैं, धनम गोपायेत, यानी अपने धन को गुप्त रखो। सुनो, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा आता है और तुम सबको बता देते हो तो 3 चीजें होती हैं। पहली, लोग तुमसे उधार मांगने लगते हैं। दूसरी, लोग तुम्हें बुरी नजर से देखने लगते हैं। तीसरी, लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। याद रखो, गरीबी में लोग तुम्हें सलाह देंगे, अमीरी में लोग तुम्हें सबक देंगे। इसलिए अपनी कमाई किसी को मत बताओ, अपनी सेविंग्स किसी को मत बताओ, अपनी इन्वेस्टमेंट किसी को मत बताओ। चुपचाप काम करो, चुपचाप कमाओ, चुपचाप बढ़ते जाओ, क्योंकि असली अमीर लोग अपनी दौलत नहीं दिखाते, अपना काम दिखाते हैं। दूसरा राज, अपने घर की समस्याएं। गृहस्य भेदम न वदेत, यानी घर के भेद बाहर मत बताओ। तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ, तुमने दोस्तों को बता दिया। तुम्हारी पत्नी से बहस हुई, तुमने सोशल मीडिया पर लिख दिया। तुम्हारे माता पिता से मनमुटाव हुआ, तुमने रिश्तेदारों को बता दिया। और फिर क्या होता है? वही दोस्त तुम्हारे घर की बुराई करते हैं, वही रिश्तेदार तुम्हें और तोड़ने की कोशिश करते हैं, वही लोग तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर कमेंट करते हैं। समझो, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, हर घर में कभी न कभी तनाव होता है, लेकिन जो चीजें घर की 4 दीवारी में सुलझ सकती हैं, उन्हें बाजार में क्यों फैलाना? याद रखो, जो अपने घर की बात बाहर करता है उसका घर कभी नहीं बनता। तीसरा राज, अपने लक्ष्य और योजनाएं। मनोरथम न प्रकाशेत, यानी अपनी योजनाओं को प्रकट मत करो। सुनो ध्यान से, तुमने एक बड़ा सपना देखा, एक बड़ा बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया, एक बड़ी परीक्षा की तैयारी शुरू की, और तुमने सबको बता दिया। अब क्या होगा? 10 में से 9 लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इतने लोग फेल हो चुके हैं, पहले तो ये कर लो फिर सोचना। और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगेगा। चाणक्य कहते हैं, जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए चुप रहो, क्योंकि बोलने से सपने छोटे हो जाते हैं, चुप रहने से सपने हकीकत बन जाते हैं। इसलिए अपने गोल्स किसी को मत बताओ, अपनी स्ट्रैटेजी किसी को मत बताओ, अपनी नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ। बस चुपचाप काम करो, और जब सफलता मिले तब सबको दिखा देना। चौथा राज, अपने दान और भलाई के काम। दानम गुप्तम भवेत, यानी दान गुप्त रखो। अगर तुमने किसी की मदद की है, अगर तुमने किसी को पैसे दिए हैं, अगर तुमने किसी का भला किया है तो चुप रहो, क्योंकि असली दान वो है जो बिना दिखावे के किया जाए, असली मदद वो है जो बिना बताए की जाए। जब तुम अपनी भलाई का ढोल पीटते हो तो वो दान नहीं रह जाता, वो दिखावा बन जाता है। और चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दान का प्रचार करता है उसे दान का फल नहीं मिलता। इसलिए किसी की मदद करो लेकिन चुपचाप, किसी को सपोर्ट दो लेकिन चुपचाप, क्योंकि असली संतोष तब मिलता है जब तुम बिना किसी को बताए अच्छा काम करो। 5वां राज, अपना अपमान और दुख। अपमानम न वदेत, यानी अपने अपमान की बात मत करो। देखो, जिंदगी में कभी ना कभी हर किसी का अपमान होता है। कभी बॉस गलत बोल देता है, कभी रिश्तेदार टॉन्ट मार देते हैं, कभी दोस्त धोखा दे देते हैं।
लेकिन अगर तुम अपना दुख सबको सुनाते रहोगे तो दो चीजें होंगी। पहली, लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। दूसरी, लोग तुम्हारे दर्द का मजाक बनाने लगेंगे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को अपना दुख सुनाता है वो कभी मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए अपना दर्द अपने अंदर रखो, अपनी हार को अपनी ताकत बनाओ। चुपचाप उठो और वापस लड़ो, क्योंकि दुनिया उन्हें सलाम करती है जो गिरकर भी उठ जाते हैं, ना कि उन्हें जो गिरकर रोते रहते हैं। छठा राज, अपनी औषधि और इलाज। औषधम गोपनीयम, यानी अपनी दवाई और इलाज गुप्त रखो। ये थोड़ा अलग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बीमार हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है, अगर तुम किसी ट्रीटमेंट पर हो तो सबको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। लोग तुम्हें और भी कमजोर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। चाणक्य के समय में ये और भी जरूरी था, क्योंकि दुश्मन तुम्हारी दवाई में जहर मिला सकते थे। आज के समय में ये मतलब है कि अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल स्टेट, अपनी प्रॉब्लम्स सबको मत बताओ। चुपचाप ठीक हो जाओ और फिर वापस मैदान में उतर जाओ। सातवां राज, अपना मंत्र और रणनीति। मंत्रम रक्षेत, यानी अपने मंत्र को सुरक्षित रखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राचीन समय में राजा अपनी रणनीति गुप्त रखते थे। आज के समय में सक्सेसफुल लोग अपना फॉर्मूला गुप्त रखते हैं। तुमने एक यूनिक आइडिया खोजा, तुमने एक नया तरीका निकाला, तुमने एक वर्किंग स्ट्रैटेजी बनाई, तो उसे अपने तक रखो, क्योंकि अगर तुमने अपना मंत्र बता दिया तो या तो लोग उसे चुरा लेंगे या फिर उसे बर्बाद कर देंगे। देखो, कोका कोला की रेसिपी सिर्फ 2-3 लोग जानते हैं। KFC के 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस का फॉर्मूला आज भी सीक्रेट है। गूगल का एल्गोरिदम आज भी पूरी तरह पब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं जो चीज तुम्हें यूनिक बनाती है उसे गुप्त रखो। इसलिए अपना सक्सेस फॉर्मूला किसी को मत बताओ, अपनी वर्किंग स्ट्रैटेजी किसी को मत बताओ, बस परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया नहीं। तो ये थे वो 7 राज जो चाणक्य के अनुसार हमेशा गुप्त रखने चाहिए। अपनी आय और संपत्ति, अपने घर की समस्याएं, अपने लक्ष्य और योजनाएं, अपने दान और भलाई के काम, अपना अपमान और दुख, अपनी औषधि और इलाज, अपना मंत्र और रणनीति। याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोग सफल होते हैं। पहले वो जो सब कुछ बोलकर भी सफल हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। दूसरे वो जो चुप रहकर काम करते हैं और चमक जाते हैं, और ऐसे लोग ज्यादा हैं। तो तुम्हें चूज करना है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा, शेर अपनी दहाड़ से पहचाने जाते हैं, अपनी चुप्पी से नहीं। लेकिन शेर शिकार से पहले चुप रहता है, शिकार के बाद दहाड़ता है। तो तुम भी चुपचाप मेहनत करो, चुपचाप आगे बढ़ो, और जब सफल हो जाओ तब सबको चौंका देना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो। अगर तुम ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। और हाँ, कमेंट में बताओ कि तुम इनमें से कौन सा राज सबसे ज़्यादा फॉलो करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चुप रहो, काम करो, चमक जाओ।